साथियों नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं। और वीडियो बनाने का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस दो चार शब्द किसी भाई ने लिख के भेजे हैं और मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि कम से कम आपको अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करिएगा, और नहीं लगे तो जिस तरह देखते हैं आधा अधूरा उसी तरह छोड़ के भाग जाइएगा। तो मैं थोड़ा विचलित करने वाले शब्द भी हो सकते हैं इसमें, आपको भी थोड़ा सा महसूस होगा कि हाँ ये गलत हो रहा है। पूरे विभाग में और परिवहन विभाग में जितने भी साथी कर्मचारी हैं उनके साथ हो रहा है ये। और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं अगर आपके साथ हो जाएंगी, आपके परिवार के साथ हो जाएंगी, तो फिर आपको बड़ा तकलीफ़ होगा। और इन सारी व्यवस्थाओं को कौन मेंटेन करेगा, कौन देख सकता है, ये उसके ऊपर है कि मतलब इस तरह की घटनाएं न घटें। चाहे कोई भी हो, इस तरह घटनाएं घटनी नहीं चाहिए। जैसे अभी एक्सीडेंट का मामला हुआ है मुरादाबाद में, और अभी कुछ दिन पहले एक विकास नगर डिपो की गाड़ी लड़ गई थी, मतलब आग लग गई थी। और भी तमाम घटनाएं घटती रहती हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती हैं। परिवहन विभाग में गाड़ियों की मरम्मत सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, चाहे अन्य तमाम चीज़ें हैं जो प्रबंधन को देखना चाहिए। ये परिवहन विभाग की कुछ कमियां हैं। जैसे हमारे यहाँ राजधानी सेवा चलती है, कहना नहीं चाहिए, इस मुद्दे पर मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर कि राजधानी जो जनरस सेवाएँ चलती हैं, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी शानदार गाड़ी है कि केवल उसको अगर मेंटेन रखा जाए तो मतलब पैसा पानी की तरह आएगा। क्योंकि जान लीजिए सुविधाएं नहीं हैं तमाम। अभी हमारे 2 दिन पहले हमारे मित्र एक लखनऊ से आ रहे थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो है भैया गाड़ी में तो बैठे हैं और एसी काम नहीं कर रहा है, गाड़ी में बैठे हैं भैया शीशा कुर्सी का जो पीछे मोड़ने वाला वो टूटा हुआ है। तमाम चीज़ें बताने लगे। तो हम कहे कि अगर आप कंप्लेन कर सकते हैं कंप्लेन कर दीजिए, या थोड़ा सा स्टेशन पे देख कर बैठना चाहिए बढ़िया गाड़ी में। लेकिन उनके द्वारा कहा गया भैया हम इतना पैसा दे रहे हैं, 680 रुपया अगर हम दे रहे हैं, तो हमको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हमको बिल्कुल सही बात है, आपकी बात एकदम जायज़ है कि अगर आप पैसा दे रहे हैं तो अच्छा सामान आपको चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, आपको सुविधा चाहिए। बता रहे थे कि 400 रुपया में लोग लेने को तैयार थे हमको, लेकिन हम कहा कि हम रोडवेज की बस से जाएंगे और उसके बावजूद हमको सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। तो ये दिक्कत है। अब कहीं ना कहीं कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, क्यों उसको जांच नहीं किया जा रहा है, क्यों उसको चेकिंग नहीं किया जा रहा है। अगर कोई चालक परिचालक WT कर लेता है, फटाक देना उसका रिकवरी से लेकर उसका गला काटने तक सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अगर कोई गलती कर देता है उसको निकाल बाहर करने की सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती हैं। कुछ दिन पहले और चारबाग की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर बस अड्डे पर आग लग गई, गाड़ी में खड़े खड़े। देवरिया डिपो की बात है, एक गाड़ी में आग लग गई। तो इस तरह घटनाएं घट रही, मेंटेनेंस क्यों नहीं उसको चेक किया है, क्यों नहीं फिटनेस जांच होती है। आखिर हर चीज़ की व्यवस्था तो है ना, हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों इन तमाम चीज़ों जो कागज़ पत्तर तमाम चीज़ें हैं उसको चेक करते रहना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं न घटें। और सबसे बड़ी बात देखिए, चुनाव में गाड़ियाँ चली गई हैं और गाड़ियाँ कम हैं। पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं, उसमें तमाम कमियाँ हैं, तमाम असुविधाएँ हैं। चालक परिचालक भी मजबूरी में लेके जा रहा है, क्योंकि उसको किलोमीटर करना है। अगर वो किलोमीटर नहीं करेगा उसका वेतन नहीं बनेगा। ड्राइवर भी अगर वो किलोमीटर नहीं करेगा उसका वेतन नहीं बनेगा। तो तमाम चीज़ें हैं, बाउंडेशन कर दिया गया है कि आदमी परेशान है कि चलो भाई कुछ तो कर लें। अब पुरानी से पुरानी गाड़ियाँ जो खटारा में पड़ी रहती थी, अभी देखिएगा जब जो आज अब जाके अगर किसी को बुरा लगे तो मेरा लिस्ट निकाल लीजिए भैया, आप एक लिस्ट बना लीजिए जितनी गाड़ियाँ इस समय चल रही हैं। अभी 15 दिन बाद 4 जून के बाद ये गाड़ियाँ आपको रोड पर कभी दिखाई नहीं देंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यात्रियों द्वारा कहा जा रहा है कि ये भैया ये गाड़ी टूटल बा, इसका सीट टूटा हुआ है, इसका ये ख़राब है, तमाम चीज़ें बता रहे थे लोग। हम कहे भाई आप जैसा चाहें आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आप शिकायत करने के हकदार हैं, बिल्कुल हैं, आप कर सकते हैं, आपका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो घटनाएँ घटी हैं उस पर एक भाई ने थोड़ा सा लिखा है, 2-4 शब्द है, तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं सुना दूँ। बड़ा दर्द होता है। एक और इस सुनाने से पहले मतलब मैं चाहूँगा कि एक बात है कि कुशीनगर कस्यां के हमारे मित्र थे राजन सिंह, जो है उनकी लड़की का मैं फ़ोटो यहाँ लगा दे रहा हूँ। उसने इतना अच्छा नंबर पाया है, इतना अच्छा नंबर पाया है जिसको मतलब बयां नहीं किया जा सकता। वो लड़की बहुत मेहनत कर रही है, बहुत संघर्षशील है। जैसे उसके पिता भी हमेशा लड़ाई में आगे रहते थे, संविदा की कोई बात होती तो सबसे पहले अगला खड़ा रहता था। जबकि उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, उसके बाद भी वो लड़ता रहता था, झगड़ता रहता था कि हमको संविदा को ये हक चाहिए, संविदा को ये चीज़ मिलना चाहिए। इसी तरह हमारे बहुत सारे साथी हैं जो एक्सपायर कर गए हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के मामले में, चाहे कहीं ना कहीं बहुत सारी दुर्घटनाओं में, और आज तक उनके परिवार को कोई लाभ नहीं मिला संविदा की तरफ से। संविदा के अगर वो कर्मचारी हैं जो एक्सपायर कर गए हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया है,
ईपीएफ के अलावा छोटा मोटा अगर कोई सहयोग कर दिया 10-10, 2-2 हज़ार, 500-500 रुपये मिला के अगर कोई कर दिया 10-20 हज़ार रुपया, उसके अलावा कोई सहयोग करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तक कि परिवहन विभाग के जो मृतक आश्रित हैं आज भी लखनऊ मुख्यालय में भटक रहे हैं। मैंने कई बार उन पर वीडियो भी बनाया है। तो परिवहन विभाग में मृतक आश्रितों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चाहे सरकारी हों चाहे संविदा के लोग हों। संविदा के तो मतलब कुछ नहीं, मक्खी जैसे चाय में गिर जाती उठा के ऐसे फेंक देंगे। या अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जिसे आप खाना बनाते हैं तो तेजपत्ते का जो प्रयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसी तरह संविदा के लोग हैं, जब तक उनका उपयोग है तब तक उपयोग किया रहेंगे लोग, और जो उनका उपयोग ख़त्म हो गया, कोई बात हो गई तो दुर्घटना घटी। यहाँ WT वाले भी बहुत घूम रहे हैं, तो तेजपत्ते की तरह है, बस उठाए चाटे उसको उठा के फेंक दिए। उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई स्वाद नहीं है, बस स्वाद बढ़ाने के लिए है। जब तक मजदूरी करेगा तब तक उसको तनख्वाह मिलेगी, जब तक नरेगा की मजदूरी करेगा तब तक उसको तनख्वाह मिलेगी, इससे अधिक कुछ मिलने वाला नहीं है साथियों। बहुत सारे साथी नाराज़ भी हो रहे हैं कि वीडियो लंबा होता जा रहा है और जो ये कहानी सुनाने वाले सुना नहीं रहे हैं। तो सुन लीजिए, मतलब 2-4 लाइनें हैं। जो कल तक थी सुहागन, जो कल तक थी सुहागन वो आज विधवा हो गई, जो कल तक थी सुहागन वो आज विधवा हो गई। उजड़ गया किसी का अभिमान, उजड़ गया किसी का अभिमान, क्या किसी को फिक्र पड़ गई। अगर उजड़ गया किसी का आसमान तो क्या किसी को फिक्र पड़ गई। हादसा नहीं ये सिलसिला जारी है, हादसा नहीं जो परिवहन विभाग में हो रहा है, हादसा नहीं ये सिलसिला जारी है। कभी दुर्घटना तो कभी गलती हमारी है, कभी दुर्घटना और कभी गलती हमारी है। कह देंगे नशे में चला रहा था, नींद आ गई थी, तमाम चीज़ें तमाम बातें कहने लगेंगे लोग। हादसा नहीं यह सिलसिला जारी है, कभी दुर्घटना तो कभी गलती हमारी है। माथे का सिंदूर मिटा, माथे का सिंदूर मिटा, बच्चों का साया हटा, माँ का आंचल फटा, पिता का कलेजा फटा। क्या इस विभाग का नज़रिया बदला, क्या इस विभाग का नज़रिया बदला। थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट करूँगा। माथे का सिंदूर मिटा, बच्चे का साया हटा, माँ का आंचल फटा, पिता का कलेजा फटा। क्या इस विभाग का नज़रिया बदला, कुछ नहीं बदला, केवल 1 नंबर घटा, केवल 1 नंबर घटा। यानी कि एक बस जो है ख़त्म हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फिर बनेगी, फिर मरम्मत होगा, फिर वो चलेगी, लेकिन वो व्यक्ति जो चला गया, जिसके परिवार और जिसके बच्चे, जिसके माँ बाप, बहन और भाई इंतज़ार करते रह गए कि हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे चाचा हमारे गए और वापस नहीं आए, उनके लिए क्या इस विभाग के द्वारा कुछ किया गया, कुछ नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता है कि कुछ किया जा रहा है या किया जाएगा। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे साथी जो हैं संविदा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, 22 दिन 24 दिन लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, 17,000 18,000 20,000 किलोमीटर तो छोड़िए, उस पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन एक दिन अपने लिए नहीं समय निकालना है, एक दिन अपने लिए समय नहीं निकालना है। आप निकालिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको एक बार लड़ना पड़ेगा इस विभाग से, इस व्यवस्था से, तभी जाके आपको हर चीज़ से आज़ादी मिलेगी। कम से कम आपको बढ़िया तनख्वाह मिलेगा, कम से कम आपको बढ़िया शिक्षा व्यवस्था मिल जाएगी आपके बच्चों को। पढ़ाई लिखाई दवाई तमाम चीज़ें हैं जो आपके बच्चों को चाहिए, आपके परिवार को चाहिए, सुख सुविधाएँ चाहिए, लेकिन वो मिलेगा नहीं और मिल नहीं पाएगा जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप लड़ेंगे नहीं। मेरा तो काम क्या है, मैं तो वीडियो बना दूंगा, 10 लोग देखेंगे, 10 लोग नहीं देखेंगे, 2-4 लोग शेयर कर देंगे, जिनको अच्छा लगेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं शेयर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो हूँ और जो मेरे दिल में है मैं कहूँगा। हो सकता है किसी को तकलीफ़ हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्थाओं में सिर्फ क्या लिखा जाएगा, जब ये दुर्घटनाएं घटेंगी, अभी देखिए अगर मैंने इसको डाला है तो क्या लिखा जा रहा है नीचे, ओम शांति नमन, बड़े अच्छे थे, बहुत किलोमीटर करते थे, 1 दिन 2 दिन चर्चा होंगी कि बड़ा किलोमीटर करते थे, बड़ा मेहनत से ड्यूटी करते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। हम किलोमीटर की रेस में आगे निकलकर, हम किलोमीटर की रेस में आगे निकलकर ऐसी क्या तैयारी करें। चुनाव में गाड़ियां खराब हैं, माघ मेले में गाड़ियां खराब हैं। ये व्यवस्थाएं जो हैं, कोविड में क्या हुआ, सबसे अधिक जो है किसका उपयोग किया गया, सरकारी बसों का, सरकारी अस्पतालों का, सरकारी व्यवस्था का।
लेकिन जब सुविधा देने के नाम पे आता है तो सरकारी कर्मचारी कहाँ, जीरो, जीरो बटा सन्नाटा। आज जा के देखिए प्राइवेट गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, आज जाके देखिए कितनी प्राइवेट वाहनें चल रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई रोक टोक नहीं है। तमाम एसी बसें, नॉर्मल बसें घूम रही हैं। क्या इन बसों को, प्राइवेट बसों को पकड़ के नहीं ले जाया जा सकता चुनाव ड्यूटी में? क्या इनको माघ मेले में नहीं लगाया जा सकता प्रशासन द्वारा? क्यों सरकारी बसों को लिया जा रहा है? आप देखिए इस समय सरकारी बसें नहीं हैं। जानते हैं क्या हो रहा है? जहाँ 50 रुपया किराया है, 100 रुपया लोग लेके जा रहे हैं। मजबूर है आदमी, सोचता है कहाँ जाएं, क्यों ना जाएं भाई? अगर हमको घर जाना है, मजबूरी है, हमारे पास पैसा है, अब गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, तो हमको जाना ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि मृतक आश्रितों के लिए कुछ करिए। इस विभाग में जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे यूनियन के नेता हैं, जो भी लोग कर्मचारी हितैषी हैं, सबसे निवेदन करूँ मृतक आश्रितों के लिए कुछ करिए। क्योंकि एक बनी बनाई व्यवस्था है कि हाँ यहाँ से कुछ पैसे आ रहे थे और वो घर चल रहा था, लेकिन जिस दिन वो पैसे का आवागमन बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, उस परिवार के लिए बड़ी तकलीफ़ की बात होती है। क्योंकि मैं उस चीज़ों को महसूस करता हूँ। कई लोगों से मैं मिला हूँ जो ऐसे मृतक आश्रित हैं, जिनके दर्द को बताना बड़ा मुश्किल है वीडियो के माध्यम से। उसको समझने में ही समझ में आएगा, उस तरह बता नहीं पाएगा आदमी। साथियों नमस्कार, फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करूँगा।